हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को पौष माह के संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गण गणपति नमः। आइए सुनते हैं पौष संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। पौष माह में आने वाली गणेश चतुर्थी व्रत का एक विशेष महत्व है। जो भी श्री गणेश उपासक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, विघ्न विनाशक श्री गणेश उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान करने से पूर्व व्रत धारक श्री गणेश उपासक को अपने दोनों हाथों में पुष्प लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए एवं गणेश चतुर्थी के इस विशेष पर्व पर भगवान गणेश जी की संकट नाशनी कथा का पठन एवं श्रवण अवश्य करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की कथा का पठन और भगवान के दर्शन करने का विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं पौष माह के श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब अहंकारी रावण ने स्वर्ग के सभी देवता को परास्त करके जीत लिया था और अपने अहंकार में चूर होकर संध्या बेला को जब वो अपनी नित्य संध्या में व्यस्त ऐसे महाबली बाली को पीछे से पकड़ लिया। तब वानर राज महाबली बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर उसे अपनी नगरी किष्किंधापुरी को ले गए थे। रावण महाबली बाली के बाहुपास में फंसा हुआ तिलमिला रहा था। अपनी नगरी में पहुंचकर बाली ने उसे एक खिलौना समझकर अपने परम तेजस्वी पुत्र अंगद को सौंप दिया और अंगद भी अपने पिता द्वारा दिए गए खिलौने को बड़े ही चाव से खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगा। अंगद रावण को खिलौना समझकर उसे एक मजबूत रस्सी से बांधकर उसे पूरे नगर में इधर उधर घुमाने लगा, जिससे रावण को अतिशय कष्ट का सामना करना पड़ा और उन्हें बहुत दुख और दर्द की पीड़ा होने लगी। दर्द से व्याकुल हो उठे रावण ने एक दिन अपने पितामह ऋषि पुलत्स्य जी का आवाहन किया। अपने पुत्र का आह्वान पाते ही वो रावण का मनोमन स्मरण करने लगे और देखा कि वो बड़ी दयनीय स्थिति में किसी वृक्ष के साथ बंधा हुआ है। रावण की ऐसी दुर्दशा देख महर्षि पुलत्स्य जी गहन विचार में पड़ गए कि आखिर पुत्र रावण की इस दशा का कारण क्या है। कुछ क्षण पश्चात उन्हें ये ज्ञात हो गया कि जब भी कोई अहंकार के मद में आके कोई अनिष्ट कार्य करता है, फिर वो देव हो या दानव हो या फिर मनुष्य, सभी की दशा यही होती है। अपने पुत्र की ये दशा का विवरण पाते ही वो तुरंत रावण के पास आ पहुंचे और कहा, पुलत्स्य जी, बोलो रावण पुत्र, मुझे क्यों याद किया है तुमने? रावण, पितामह, मैं आपको मेरी दशा देखकर यह पता चल ही गया होगा कि मैंने आपको क्यों याद किया है। मेरी रक्षा करें पितामह, इस नगरी के नगरवासी मुझे अत्यंत कष्ट दे रहे हैं और मुझे धिक्कार रहे हैं। रावण की करुण वाणी सुन महर्षि पुलत्स्य बोले, पुत्र, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें परम पूज्य श्री गणेश जी का विघ्न विनाशक व्रत करना होगा। पूर्व काल में जब वृत्तासुर के वध से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। मुझे भी यही लगता है कि अब भगवान गणेश जी ही तुम्हें इस विघ्न से छुटकारा दिला सकते हैं। अपने वचनानुसार सुनकर वह अंतर्ध्यान हो गए। अब अपने पिता के वचनों के अनुसार रावण ने श्री गणेश जी की आराधना करनी शुरू कर दी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पौष माह में आने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसके पुण्य फल स्वरूप वो बाली के इस बंधन से मुक्त हो गया और पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। मान्यता के अनुसार
जो कोई श्री गणेश उपासक पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का व्रत पूरे भक्ति भाव से अनुष्ठान करता है, वह अपने जीवन में विकट से विकट परिस्थितियों को भी सहजतापूर्ण पार कर लेता है। तो ये थी पौष माह के संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा अधूरी हो तो भगवान से पूरी करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, ओंकार मानने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री गणेश, जय श्री राम।